मोटिवेशन हमारे अंदर की वो पावर होती है जो हमें हमारे गोल्स की तरफ एक्शन लेने पर मजबूर करती है और हमें काम कंटिन्यू रखने के लिए फ्यूल देती है। एक इंसान की मोटिवेशन की वजह उसकी खुद की नीड्स और गोल्स भी हो सकते हैं और कल्चर या सोसाइटी की डिमांड्स भी। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आपके लिए अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप मोटिवेटेड फील करते हो सिर्फ तभी आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को रियलिटी में बदल पाते हो और साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाते हो। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम ऐसी 7 हैबिट्स की बात करेंगे जो आपकी मोटिवेशन को कम करती हैं और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं। नंबर 1, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। क्योंकि हम बहुत बार अपना कंपैरिजन बाकी सबके साथ करने लगते हैं और अपनी सक्सेस को उनके साथ मैच करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि लाइफ में कुछ भी करने की स्पीड और टाइम सबके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज या फिर सक्सेस को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा खुद के गोल से ध्यान हटता है और हमें ऐसा लगता है कि अपनी डायरेक्शन छोड़कर दूसरों की डायरेक्शंस के हिसाब से चलना सही है, जिसके बाद हम दूसरों को कॉपी करने भी लग जाते हैं और इवेंचुअली खुद के लाइफ पैथ से हट जाते हैं। लेकिन आप तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो जब आप अपनी खुद की यूनिक सिचुएशन को ध्यान में लेकर अपने गोल्स को सेट करते हो। बहुत से लोग आजकल इसलिए मोटिवेशन नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो अपने ट्रू लाइफ पैथ से हटकर किसी दूसरे के बताए रास्ते पर चल रहे होते हैं और अपनी लाइफ पर अपना 100% फोकस देने के बजाय दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। इसलिए खुद को कभी भी दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से कंपेयर करो और अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली मेजर करो। नंबर 2, परफेक्शन के पीछे भागना। परफेक्शनिस्ट्स वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और अपने आप को उन्हीं स्टैंडर्ड्स तक ना पहुंचने के लिए टॉर्चर करते हैं। इन्हें फेलियर से बहुत डर लगता है और ये हमेशा खुद को अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए फोर्स करते रहते हैं। ऐसे में जब इन्हें अपना डिजायर्ड गोल नहीं मिलता तो ये बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। हर परफेक्शनिस्ट इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो फेल होने पर नई स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचने के बजाय अपने आप के बारे में ही क्रिटिकली सोचने लगता है और अपने आप को जज करने लगता है। यही रीजन है कि क्यों जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं उनका मोटिवेशन लेवल बहुत इजीली कम हो जाता है। इसलिए ऐसे केस में ये बहुत जरूरी है कि आप परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी एम्ब्रेस करना सीखो और कोई भी फेलियर चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा ही क्यों ना हो उससे कुछ सीखो। नंबर 3, खुद को बहुत से कामों के बोझ तले दबा लेना। जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं आप तब शुरू में तो बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन जैसे जैसे वो चीजें आपको ओवरबर्डन करना स्टार्ट कर देती हैं आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करने लगते हो और वही चीजें आपको धीरे धीरे डीमोटिवेट करने लगती हैं। इससे ना तो आपके पास उन कामों को करने का टाइम बचता है और ना ही मेंटल एनर्जी। कुछ लोग बहुत बार मल्टीटास्किंग करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल ना करने की वजह से अपनी सारी मोटिवेशन खो देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी अटेंशन एक टाइम पर सिर्फ एक ही जगह पर लगाओ। नंबर 4, खुद को एनकरेज न करना। जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स वो खुद ही होते हैं। इसी वजह से अक्सर लोग अपनी लाइफ में हार जाते हैं क्योंकि वो खुद को कभी भी चीयर कर ही नहीं पाते। हमारी ये हैबिट बन जाती है कि हम हमेशा दूसरों से ही ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें, लेकिन कोई भी इंसान आपके दिल में झांककर ये नहीं पता कर सकता कि आपको एग्जैक्टली इस दुनिया में क्या करना है और आपकी लिमिट्स क्या हैं। इसलिए अगर आप भी कभी ना खत्म होने वाली मोटिवेशन चाहते हो तो आपको वो एक्सटर्नली नहीं बल्कि इंटरनली ढूंढनी चाहिए। नंबर 5, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना। मोटिवेशन सिर्फ तब काम करती है जब हम किसी चीज पर फोकस मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में हर समय बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं और हम उन्हें इग्नोर करने के बजाय उनसे एंगेज करने लग जाते हैं तो हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये वो थॉट्स होते हैं जो आपको अपने टास्क और अपने गोल से भटकाकर चीप प्लेजर्स या अपने पास्ट और फ्यूचर के ख्यालों में उलझा देते हैं। इसलिए आपको कभी भी कुछ जरूरी काम करते वक्त अपने इन थॉट्स के साथ बिल्कुल भी एंगेज नहीं करना और बस इन्हें थोड़ी दूरी बनाकर आते और जाते हुए ऑब्जर्व करना है। नंबर 6, खुद को बर्निंग पॉइंट तक घसीटना। ये उन लोगों के साथ होता है जो हार्ड वर्क तो करते हैं और हमेशा किसी काम में बिजी भी रहते हैं, लेकिन उनकी लैक ऑफ प्लानिंग और इनएफिशिएंसी की वजह से वो अपने आप को बर्नआउट यानी अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी की लिमिट्स तक पहुंचा देते हैं और फिर भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। यहाँ आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि मोटिवेटेड रहने के लिए आपको अपनी बॉडी के साथ भी ट्यून में रहना पड़ेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी बॉडी बिना पूरी नींद के या फिर बिना प्रॉपर डाइट के ऑप्टिमली फंक्शन कर पाएगी। अगर आप पूरा दिन काम करते हो लेकिन टाइम निकालकर बॉडी को रेस्ट और ढंग से केयर नहीं देते तो आप ढंग से स्ट्रेटेजाइज भी नहीं कर पाओगे और डीमोटिवेट होकर फेल
फेल हो जाओगे। नंबर 7, प्रोक्रेस्टिनेट करना, क्योंकि ये बहुत लोगों की आदत बन जाती है कि वो चीजों को इंटेंशनली इग्नोर और डिले करने लगते हैं। हम बहुत बार चीजों को निगलेक्ट करने लगते हैं और जो काम हमें उस टाइम करना होता है उसे हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसा करने से हमारे ऊपर काम बहुत ज्यादा पाइल अप होता रहता है और एट द एंड हम कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाते। जिन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन करने की हैबिट लग जाती है वो इससे अपनी सारी मोटिवेशन को खत्म कर लेते हैं। लेकिन असली ट्रिक होती है अपने अंदर आती नेगेटिव फीलिंग से फोकस हटाकर किसी काम को बस शुरू करना, बिना ये सोचे कि हमें जल्दी से जल्दी उस काम को कंप्लीट करना है, और सिर्फ ऐसे ही आप अपनी मोटिवेशन को मेंटेन कर पाओगे।